तो ये वो बला है। जानती हो मैं कौन हूं? मेरी पहुंच मिनिस्टर से लेके सीएम तक है। मेरे बेटे को सस्पेंड करेगा तू? आखिर किया क्या उसने? एक छोटी सी किस मांगी थी, दे देती। अगर मेरा बेटा कहता कि तेरे साथ सोना है तो उसका भी इंतजाम करता मैं। कौन बचाता तुझे? कौन रोकता मुझे? मेरी बात कान खोल के सुन। आज तेरी आजादी का आखिरी दिन है। कल से तू मेरे बेटे के गुलाम होगी और कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। चाचा 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 प्लीज, चाचा प्लीज मेरी बात सुनिए। एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा चाचा। मैं सब भूल जाऊंगी। चाचा चाचा प्लीज, चाचा चाचा प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मत कीजिए। चाचा चाचा प्लीज शांत हो जाइए। वो लोग बहुत खतरनाक है। सीएम तक पहुंचे उनकी। ऐसे लोगों से दुश्मनी मत लीजिए प्लीज चाचा। बेटा, अगर कोई रास्ते का कुत्ता भौंकता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर वो खुला सांड है, उसके सींग तो तोड़ नहीं होंगे। अब बात मेरे परिवार की है। ये कौन है मॉम? पता नहीं। महाराज, एक चाय, इलायची डाल के। ए, तुझे अंदर किसने आने दिया? चिल्ला मत, मैं यहां बात करने आया हूं। कॉलेज में तू मेरी बच्ची से पूछ रहा था ना, कौन बचाएगा तुझे, कौन रोकेगा मुझे? वही बताने आया हूं। अगर तुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूं और मेरे पीछे किसका हाथ है तो घुटनों पे आकर मेरे तलवे चाटेगा तू। हाँ, बहुत पैसे वाले होगे तुम। बहुत लोग होंगे जो तलवे चाटते होंगे, पर हम गरीब हैं। हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं। खुद की लड़ाई खुद लड़ते हैं। अगर मान गया तो गले लगाते हैं और नहीं माना तो गला काट देते हैं। आज मैं अपने वो राज बताने आया हूं जो अब तक दफन थे। आदिलाबाद, भीमशेरी, मौत का तांडव। किसी पड़ोसी के सुनाने पर वो कहानी बन जाती है। कोई आंखों देखी सुनाए तो इतिहास रचने वाला सुनाए तो आंखें बाहर आ जाती है। ऐसा खौफ रगों में बस जाता है कि रूह तक कांप जाए। उस दिन उस जंगल का मंजर देख के सूरज की धड़कनें भी तेज हो गईं। जंगल को लूटने वाले शैतानों को जब रोका गया तो उन्होंने जंगल की रक्षा करने वाली पुलिस पर हमला कर दिया। वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर और बाकी पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। एक छोटा बच्चा घने जंगल में भागा, इस उम्मीद में कि कोई तो होगा जो उनकी रक्षा के लिए आएगा। उस बच्चे की चीत्कार इतनी भयानक थी कि जंगल भी थर-थर कांप उठा। मुझे उस जंग में शामिल होना पड़ा जो मेरी कभी थी ही नहीं। वो बच्चा जो मदद की गुहार लगाते भाग रहा था, अब वो बेखौफ था, क्योंकि उसे पता था अब मौत का तांडव शुरू होगा। उस मासूम बच्चे की चीख सुनकर मेरे अंदर का काल महाकाल बनकर उन दरिंदों पर टूट पड़ा। मेरा वो कहर मानो खून की होली हो।
ऐसा शिकार किसी शेर ने भी नहीं किया होगा जो उस दिन मैंने किया उस जंगल में। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। मैं अपनी ड्यूटी और सारे नियम उस दिन उस बच्चे की जान बचाने के लिए साइड में रखकर भूल गया। उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर बड़ा किया है। सोचो अगर किसी ने उसका बाल भी बांका किया तो उसे छोड़ूंगा उसे। छोड़ूंगा उसे। बेटा, मेरे बेटे से गलती हो गई, मुझसे भी गलती हो गई। अगर आप चाहते हो तो आपकी बेटी से माफी मांगने को तैयार हूँ। मेरी तरफ देखिए ना, मेरी तरफ देखिए प्लीज। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। आप चाहो तो मैं मेरे परिवार को लेके यहाँ से चला जाता हूँ। मेरी तरफ देखिए। जगह बदलने से कुछ नहीं होता, सोच बदलो। इतने पढ़े लिखे होकर लड़कियों से ऐसी बातें करना शोभा देता है? मेरे पिताजी कहा करते थे, जब लोग तुम्हें जानने लगे तो वो तुम्हें जानने चाहिए, ना कि किसी के नाम पे। लोग जब याद रखें तो ये याद रखें कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या पाया है, और मैंने अपनी जिंदगी में क्या पाया वो सुन चुके हो। सर, आज मेरा मूड अच्छा था इसलिए आपको प्यार से समझाया, वरना आज तुम सबके सर कट के मां काली की बलि चढ़ चुके होते। उस दिन पता चला कि एक इंसान शब्दों के वार से भी मर सकता है। उस दिन से मेरे सारे ऐब छूट गए, न सिगरेट न शराब, और मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। जब इंसान को लगने लगे कि कोई उसे हरा नहीं सकता, तभी उसका सामना उसके काल से होता है। राहुल सांघवी को भी लगा कि उसे कोई हरा नहीं सकता, पर तभी भगवंत केसरी आया। एक छोटी सी मछली भी महाकाय व्हेल को नचा सकती है, और राहुल सांघवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल को प्रोजेक्ट वी हासिल करने के लिए सीएम के पीए को पकड़ना था, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो राहुल बौखला गया। उस पीए के संपर्क में जो कोई भी आया, राहुल के आदमियों ने उसे कुत्ते की मौत मार डाला। और उसी वक्त राहुल की जिंदगी में एक अनहोनी हुई। कर्मा नेवर लूजेस एन एड्रेस। जिस पीए को वो ढूंढ रहा था, वही राहुल और भगवंत केसरी के मिलने का कारण बन गया। एक रिपोर्टर होकर भी बिना अपने चैनल को बताए तुम्हारे लिए डील फिक्स की है। इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। जब तक ये सबूत है तब तक मैं और मेरी फैमिली सेफ है, इसलिए ये मैंने किसी को नहीं दिया और ना ही इसे अपलोड किया। इस फुटेज के साथ राहुल सांघवी के साथ इस गवर्नमेंट को भी 1 घंटे के अंदर तबाह किया जा सकता है। पार्टी प्रेसिडेंट से मैं बात कर लूंगा। डोंट वरी, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। प्राची, हैदराबाद में कोई अच्छी ट्रेनिंग एकेडमी ढूंढो। फाइनल एग्जाम्स खत्म होते ही मैं विजया को हैदराबाद लेकर जाऊंगा। पहले विजया को तो कन्विंस कर लो भगवंत। शी इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो करो उसे। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। कार्तिक, इट्स हाई टाइम। अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात करो और उन्हें घर लेकर आओ। विजय रिलैक्स, मैं कल ही अपने पेरेंट्स को लेकर आता हूँ। हमें जल्दी से इस ड्राइव से सारे एविडेंस मेल पे सेव करके ड्राइव को क्रैश कर देना चाहिए। पर उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत है।
चाचा हम दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते। शी हैज अ लैपटॉप। टेंशन मत लो, अगर मैं एक्सक्यूज मी, कैन आई यूज योर लैपटॉप फॉर सम टाइम? मुझे अर्जेंटली एक टिकट बुक करनी है हाँ, प्लीज। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। मदद के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वेंकट, उस पीए ने एक लड़की को सब कुछ बता दिया है। हमें उस लड़की को ढूंढना होगा। वारंगल में मिर्ची के बिजनेस में हम नंबर 1 हैं। इस बात से बहुत लोगों को मिर्ची लगती है। करोड़ों की जायदाद है, रिश्ते के लिए मालदार पार्टीज की लाइन लगी रहती है। पर ये आजकल की नालायक औलादे लव है बोल के किसी को भी उठा लाते हैं। पंडित जी, कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकालो। आप जरा उनकी भी तो राय। ए, चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। तेरे से पूछा किसी ने? तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो। नहीं सर जी, उसे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। फिलहाल शादी का नहीं सोच रहा हूँ। ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी खुद की बेटी हो। गोद ली हुई है ना? वैसे भी इनकी तरह खाना ही तो बनाना है। चाचा तो है ना? चाचा नहीं। एकदम चुप! इतनी छोटी सोच है तुम्हारी? कोई ऐसे बात करता है? तुम्हारी मिर्ची से ही तुम्हारा मुंह जला दूंगा। इतना पैसों का रोब किसे दिखा रहा है? इतना ही पैसा है तो डाल दे अपनी। किसी और को ये रोब दिखाना। चलो माना दोनों की शादी हो गई, और अगर कल को तुम्हारा ये बेटा मर गया तो, और इस सदमे में तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया तो अपना परिवार कैसे चलाओगे? अगर बहू पढ़ी लिखी होगी तो तेरा और तेरे परिवार का पेट भर सकती है ना? पर चाचा, कार्तिक, कार्तिक मेरी बात सुनो। कार्तिक, कार्तिक, सॉरी कार्तिक, अपने चाचा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये तेरे चाचा हैं? बर्ताव तो जानवरों जैसा है, बिल्कुल तमीज नहीं है। मेरे डैड को लात कैसे मारी उन्होंने? कार्तिक ऐसा नहीं है, आई कैन एक्सप्लेन। इनफ, ये प्यार और शादी के बारे में भूल जाओ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। बेटा, इतना मत सोचो। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। उसका बाप तुम्हारे लिए कैसे कैसी बातें कर रहा था। उसे तो तुम्हारे करियर के बारे में सोचना चाहिए था। शादी इंपॉर्टेंट नहीं, आर्मी ज्वाइन करना। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे आजाद कर दो चाचा। आप कब तक मेरी लाइफ कंट्रोल करते रहोगे? मुझे अपने तरीके से जीने दो। आर्मी ज्वाइन नहीं करनी है मुझे। मुझे बस शादी करके एक आम जिंदगी जीनी है। मेरे लिए इतना ही काफी है। आई हैव एंजाइटी, फियर, फोबिया और पता नहीं कितनी कमियां हैं मुझ में। इतनी कमजोर लड़की आर्मी में कैसे जा सकती है? मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ। नहीं बेटा, मुझसे नहीं होगा। घुटन होती है मुझे। मेरी जिंदगी से चले जाइए। बेटा वो उसने कहा ना उससे नहीं होगा। उसे और फोर्स करना ठीक नहीं है। विजया को अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो प्राची? अब तुम ही बताओ। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? फियर, एंजाइटी, फोबिया, ये उसकी कमजोरियां हैं। ये दुनिया उसे आसानी से जीने देगी? जीने देगी क्या? आज मैं उसके साथ हूं, कल जब नहीं होऊंगा तब? इसीलिए उस पर जोर डाल रहा हूं। मुझे उसे स्ट्रांग बनाना होगा, शेरनी की तरह मैं बनाऊंगा। अगर वो तुम्हारे जैसे स्ट्रांग होती तो मैं उसे कुछ नहीं कहता प्राची। आज जो लड़की कांप रही है वो कल लोगों के लिए मिसाल बनेगी। वो भी बच्ची है, वो तो गुस्से में कुछ भी बोलेगी, पर ऐसे
मैं उसकी बात दिल पे थोड़ी ना ले लूंगा। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा प्राची। मैं उसे मनाऊंगा, समझाऊंगा, जरूरत पड़े तो पैर भी पड़ जाऊंगा, पर उसे स्ट्रांग बनाऊंगा, शेरनी की तरह। वादा है मेरा। बेटा, हाँ, मेरे कहने का मतलब यह है कि जल्दी जल्दी पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, अरे पीछे ले। ओपन कैम 1, हाँ कैम 2, जूम इन 10-12 AM सेम टाइम पे कैम 5 चलाओ। हाँ यही जूम इन। आपका शक सही निकला। 4 दिन से वो आपकी बेटी के पीछे थे। ये कोई नई गैंग है, उन्हें पहले यहां कभी नहीं देखा। आपकी बेटी खतरे में है। वो मंजर याद आते ही आज भी रूह कांप जाती है। अगर वो साथ है तो हम लड़की को टच भी नहीं कर सकते। अलग करना होगा। अगर उसे मारना है तो उस लड़की को उससे अलग करो। भाई, ये उस लड़की का दोस्त है। सलाम भाई। विजय बेटी, तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। मेरा साथ में रहना जरूरी है। चाहे तुम मुझसे बात मत करो, पर मुझे साथ चलने दो। विजय बेटी, विजय। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूरी है। विजय, तुझे कार्तिक कब से ढूंढ रहा है? क्या हो गया? कुछ जरूरी काम है, वही बताएगा। वैशु, विजय कहाँ है? वो कार्तिक के दोस्त के साथ चली गई। कह रहा था कार्तिक को उससे कुछ बात करनी थी। चाचा का फोन है, क्या करूं? स्विच ऑफ कर दे, बिना वजह तेरा मूड खराब करेंगे। बता किसका आदमी है? किसने भेजा तुझे? नहीं, बता दो। उसका सुरेश नाम का कोई बॉयफ्रेंड है। उसके नाम पर उसे फंसाकर मारने का प्लान बनाया है उन्होंने। दिवाकर, हाँ? वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। पता लगा उनका। सुरेश, हम तो कार्तिक से मिलने आए थे ना? ये तो मुझे कहाँ ले आए? कार्तिक कहाँ पर है? सलाम भाई, आपने जैसा बोला मैं लड़की को लेके आया। अब पेमेंट मिल जाता तो। तेरे को सब मिलेगा। बता जाने मन, पिछले संडे कॉफी शॉप में एक आदमी ने तुझसे तेरा लैपटॉप मांगा था, याद है? कहाँ है वो आदमी? मुझे नहीं पता वो कौन था। मैं तो उससे उस दिन पहली बार मिली थी। सीधा सीधा बता, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। बता।
डेप्यूटी सीएम की मौत के बारे में क्या कहा? मुझे सच में कुछ नहीं पता। बॉस, इसके लैपटॉप में कुछ नहीं मिला हमें। लगता है उसने डिलीट कर दिया। मासूम है बेचारी, जाने देते हैं। जाने कैसे दे, सब कुछ पता है उसे। मार दो इसे। जब भी तुम्हें लगे तुम किसी मुसीबत में हो, अपने पापा को याद करना। पलक झपकते ही पहुंच जाऊंगा। पापा, कोई ट्रक लेके अंदर आ रहा है। रोको उसे। सॉरी चाचा, मुझसे गलती होगी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आप बोलते रहे लेकिन मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। चाचा, उसने कहा वो मुझे मार देगा। रो मत बेटा, मैं आ गया हूं। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो। ओए, यहाँ से तू बच के नहीं जा सकता। हंस क्या रहा है? एक बार इसकी खोपड़ी फोड़ दूं, उसके बाद सब मिलकर हंसेंगे। क्या बोलते हो? अच्छा बेटा, बचपन में प्यार से तू मुझे क्या नाम से बुलाया करती थी, याद है? सुपरमैन। जब मैं ट्रक को हवा में उड़ा के आया तो लग रहा था ना सुपरमैन। अब भगवान भी आ जाए तो इससे हमसे बचा नहीं पाएगा। तुझे क्या लगा मुझे भगवान की जरूरत है? भगवान की जरूरत है। जब एक बाप बेटी को बचाता है तो उसमें 100 भगवानों की ताकत आ जाती है। तो वो खुद क्यों आएंगे? आज का दिन तू अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तूने जीते जी मुझे 2 चीजें दिखा दी। पहली, मेरी बच्ची के चेहरे पे मौत का खौफ। दूसरी, उसके शरीर पे घाव जो मैं कभी नहीं देखना चाहता था। अब तो ही बता, तेरा क्या होगा? मुझे जानना है कि पहले किसने हाथ उठाया, किसने उसे पहले डराने की कोशिश की। वो कौन है जिसने तुम सबको उसके पीछे लगाया? जो भी उसके बारे में बताएगा, वादा है कि उसकी मौत बाकियों के मुकाबले कम दर्दनाक होगी। नहीं बताया तो? तुम सबका भी यही हश्र होने वाला है। मदद मांगने का मौका नहीं मिलेगा।
सांस लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। भाड़े के टट्टुओं, अगर इस मुकाबले में तुम्हारी मौत हो गई तो तुम तकदीर वाले कहलाओगे, और अगर बाय मिस्टेक बच गए तो मौत भी तुमसे मुंह फेर लेगी। मुझे जानना है कौन मेरी बेटी को मारना चाहता है। चाचा बॉस को बोले यहाँ एक आदमी है जो सबको लपेट लपेट के मार रहा है। वो हम सब पे भारी है। भूखे शेर की तरह शिकार करने लगता है, सबको फाड़ फाड़ के खा जाएगा। भाई वो पागल हो गया है, मेरी टांग तोड़ दी है उसने। आज तो आप पर बिजली गिरने वाली है। आपको कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेगा। अगर जान प्यारी है तो छुप जाओ बॉस। विकी, बड़े भैया, हमारे बॉस आपको देख सकते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो देखिए, वो उस कैमरे से आपको देख रहे हैं। राहुल सांघवी आपको देख रहे हैं। राहुल सांघवी, मेरा पुराना दोस्त। क्या रे सांघवी, तुझसे तो बात किए हुए एक अरसा बीत गया। जब एक हाथी पागल हो जाता है तो उस पे अंकुश लगाना पड़ता है, और तुझ पे कौन लगाता है? जंगल का शेर, नैनाकोंडा भगवंत केसरी। देखा क्या इत्तेफाक है सांघवी, नेचर ने हमें फिर से मिला दिया। बहुत बड़ी गलती की है बच्ची को दर्द देकर। हमारा पुराना हिसाब तो अभी बाकी ही था, और ये नया चैप्टर जोड़ के तूने मौत को दावत दी। ठीक है, बराबर लड़ेंगे, आर या पार नहीं देखेंगे। तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे सीएम से बात कर ले, चाहे पीएम से बात कर ले, अपने पैसों का पूरा जोर लगा ले। ब्रो, I don't care. जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, पर दोस्त और दुश्मन चुनना हमारे हाथ में। भगवंत केसरी और राहुल सांघवी के बीच युद्ध की वजह थी एक आदमी का अहंकार। इसके यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? 20 साल से मैं यहाँ का एमएलए हूँ। क्यों है? चल बता, बोल। मेरे आदमियों को हाथ किसने लगाया? तुझे बचाया किसने? चल बोल, बोल ना, बोल। बता, तो सुनिए आप, एक बता, जल्दी बता। नीलकोंडा भगवंत केसरी। हाल ही में यहाँ ट्रांसफर हुआ है।
1 घंटे में वो यहां होना चाहिए। एक बार ये बोर्ड मीटिंग खत्म कर लूं, उसके बाद तेरी ही गन से तुम दोनों की खोपड़ियां उड़ाऊंगा। समझा एसपी? स्वतंत्र सेवा पार्टी के 10वें वार्षिक सम्मेलन की सफलता के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। आप सबको मेरा हृदय से धन्यवाद। आपका साथ ही मेरी शक्ति है। सर, आपके नाम का अरेस्ट वारंट है, गाड़ी में बैठिए। सेक्शन 274 फॉरेस्ट में गैर कानूनी गतिविधियां, सेक्शन 302 ब्रूटल किलिंग्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। बेहतर होगा आप चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएं। तो मुझे अरेस्ट करेगा, मेरे खिलाफ केस बनाएगा साले, मुझे थाने लेके जाएगा हैं? मार खा के हंस रहा है। मालिक अगर नौकर को मारे तो वो बेचारा हंसने के अलावा और कर भी क्या सकता है। लेकिन सोचो कि अगर वही नौकर पब्लिक के सामने मालिक के ऊपर हाथ उठाए तो मालिक शर्म के मारे फांसी लगा लेगा। मुझे कौन मारेगा साले? होशियार होशियार, सब चोर खबरदार, आ रहा है जंगल का सरदार, सीआई नीलकोंडा भगवंत केसरी। क्या हुआ रफी? यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? इसे जीप में क्यों नहीं डाला? तो तू है भगवंत केसरी। तेरी मौत की तारीख और समय तो मैं पहले से ही तय कर चुका हूँ। ये बात है, इसीलिए लुंगी उठा रहा है। जब तुझे जीप में डालें तो भागने में आसानी हो। यहाँ से तो मैं तेरी लाश के ऊपर से ही निकलूंगा। गीदड़ भपकियों से मैं नहीं डरता, ये सुनकर कान पक गए हैं। तू सिर्फ एक गुंडा है, पर मैं पुलिस वाला गुंडा हूँ। चल बे। नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कैसे ले जाएगा। पता है कानों के बीच में भेजा क्यों रहता है? क्या? जब कान पे फटका पड़ता है तब बात भेजे में घुसती है। नहीं मैं कौन हूँ? चल। बस एक कॉल करूंगा मैं। मेरे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले मेरे आदमी वहां पहुंच जाएंगे और एक एक को जलाकर राख कर देंगे। रफी। यस सर। इसके मोबाइल में 5G का रिचार्ज करवाओ। रास्ते में हमें और भी गुंडों को उठाना है, तब तक तेरे पास टाइम है। जिसको चाहे फोन कर ले। सीआई, तू ऐसे कैसे एमएलए को अरेस्ट कर सकता है रे? उन्हें इसी वक्त छोड़ दे, वरना पूरे शहर में आग लगा दूंगा। भाई जरा 5 मिनट वेट कर, किट्टू लुका छिपी खेल रहा है। सीआई मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है, फेस वैल्यू, मुझसे डर गया। अरे किट्टू क्या करता है यार? कितनी गर्मी है बाहर और भूख भी लगी है मुझे। चल बैठ जा गाड़ी में। ओए भगवंत, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ। अपने चारों ओर देख, बिहार गैंग बुलाई है। इनको छोटे मोटे पॉकेट मार मत समझना, ओपड़ी खोल देते हैं। पूरे बिहार में आतंक है इनका। बिहार पुलिस खुद इनके डर से बिल में छुप गई है। तुझे जिंदा रहना है तो निकल। हमरे दोस्त को लेकर जाओगे? हाथ तो लगा कर दिखा, ससुर ने तुझे यही काट दूंगा। हाथ तो लगा के दिखा, हाथ तो लगा, लगा हाथ।
ऐसी भद्दी शक्लें देखते ही मेरा दिमाग घूम जाता है, और दिमाग घूमने पर मैं वाइल्ड हो जाता हूं। क्या? हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। अपने किट्टू की मुंह दिखाई किए बिना मैं नहीं जा रहा। सर, मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। अबे किट्टू, तूने अपनी शक्ल को ढक के क्यों रखा है? क्या बताऊँ सर, मेरी शक्ल बहुत ही गंदी है। पर मुझे देखने तो दे। अरे जब मेरी बीवी को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो आप देखकर क्या करोगे? पर मुझे अच्छी लगी तो? अरे क्यों मेरी माँ जैसी बातें करते हो? बिल्ली का रास्ता काटना और मेरी शक्ल देखना एक ही है। इतनी बुरी है कि कुत्ता भी ना मुते। माई बाप गाड़ी में बैठा दो। अरे ये किस खुशी में यहाँ बैठा है? ये क्या कर रहा है तू? मेरी शक्ल बहुत बुरी है। नहीं नहीं, तेरी शक्ल अच्छी है। आजा गाड़ी में बैठ जा। हाँ। थैंक यू सर। पर हंसते ही भद्दी हो जाती है। रफी सर, बिहार के गुंडों को बिहार की पुलिस को भेज दो। बोलना गिफ्ट है। ठीक है सर। ए एमएलए के चमचों, हाँ क्या बोल रहे थे तुम? जरा शक्ल तो दिखाओ। कुछ नहीं बोल रहे थे हम। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है 40 डिग्री। चेहरा जलकर भुट्टा हो गया। नींबू मिर्ची के लायक भी नहीं रहा। वैसे दूर से हैंडसम लग रहा था। क्यूट है रे तू। घूम जा। बाबा जी का ठुल्लू। चलो रे, निकलो, गाड़ी निकल। अरे रुको रे। एसपी बात करना। सांघवी सर को बाहर निकालो। एक बंदर जेल के अंदर और दूसरा जेल के बाहर। सीनियर से ऐसे बात करते हैं? तमीज है कि नहीं? शुक्र मनाओ सर ने खोपड़ी नहीं फोड़ा, कम से कम खड़े तो हो। अबे तो चुप कर। सीनियर ऑफिसर से ऐसे बात करते हैं क्या? मैंने तो आपकी साइड ली, आप ही ने उसे बंदर कहा। अरे हम लोग एक ही जात के हैं, तू क्यों आग लगा रहा है? सांघवी साहब सिर्फ रूलिंग पार्टी के एमएलए ही नहीं है, ये गवर्नमेंट को बड़े फंड्स भी देते हैं। इन्हें जाने दो। ये कितने स्कैम कर चुका है, कितने ही पुलिस वालों को मार चुका है। ये सारे गुनाह तो अपने सर पे ले ले और अरेस्ट हो जा। मैं इसे छोड़ दूंगा। यू आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस? एक सीनियर ऑफिसर पर कितना प्रेशर होता है उसका अंदाजा भी है तुम्हें? ये करेक्ट है रफी। सीनियर ऑफिसर्स को जवाब देना होता है, उन पे काफी प्रेशर होता है। एक बात बताओ, कमिश्नर के साथ जब मीटिंग होती है तो तुम किस तरफ बैठते हो, राइट या लेफ्ट? राइट साइड। तो उसका राइट का तलवा चाटो। भगवंत, तुम्हें सस्पेंड करने में मुझे सिर्फ 1 घंटा लगेगा। एसपी सर, इन्हें सस्पेंड मत करना, बिल्कुल नहीं। एसपी सर, दिमाग घर छोड़कर आए हो क्या? इनको सस्पेंड करने का मतलब समझते हो? रफी, कंट्रोल योर इमोशंस। नहीं सर, आपको सस्पेंड करने का अंजाम ये जानते नहीं है। चलो। अरे रफी, अरे ये क्या कर रहे हो? 1997 करीमनगर, अक्टूबर 4th सरकारी बस में एक गुंडे ने 32 लोगों को गोलियों से भून डाला। सीआई सर ने उसे अरेस्ट किया और आप ही की तरह एक डीएसपी उसे छुड़वाने आया। मैंने तब भी बोला था सस्पेंड मत करो, पर पता है उसके बाद क्या हुआ? सस्पेंड होना तो तय ही था। मुझे अपनी नौकरी की चिंता ना तब थी ना आज है। एक कांच की बोतल और क्रिमिनल को लेकर मैं डीएसपी के घर पहुंच गया। उसके सामने ही गला काट कर उसके हाथ में दे दिया। ऐसा मंजर कोई भी देखेगा तो चड्डी गीली कर देगा। उस डीएसपी ने उसकी बॉडी को ट्रेन के नीचे डलवा के सुसाइड डिक्लेयर किया। हाँ, पर इसी शौक से डीएसपी साहब को पैरालिसिस हो गया था ना। जाहिर है अगर ऐसी करतूतें रहीं तो पैरालिसिस अटैक नहीं होगा क्या? क्या बोलते हो? तो यहाँ आप मुझे सस्पेंड करने आए थे ना? कर दो, पर जाने से पहले इसका खरबूजा काट के जाओ। एएसपी, इसे सस्पेंड मत करवा, बस मुझे बेल दिलवा दे। बेल चाहिए तुझे? भाड़े के गुंडे बुलवा चुका है, पुलिस बुलवा चुका है, और भी कोई है तो उसे भी बुला ले। तेरा सड़ना तय है इस जेल में।
ओएसपी के बच्चे, घूस दे के पुलिस वाला नहीं बनाओ, पसीना बहाया है। यू डिडंट मेक मी, सो यू कांट ब्रेक मी। अत्याचार और पापियों को देखकर मेरा खून खौलने लगता है। उनका खात्मा करने के लिए ही वर्दी पहनी है। चूहा मत समझना, जंगल का शेर है। चल फुट सर। भगवान ने ऐसी चार्जशीट बनाई है कि हमें 10 दिन तक बेल नहीं मिलेगी। राहुल सर ने हायर अथॉरिटी से बात कर ली है। आज शाम तक हमें बेल मिल जाएगी। डैड, आपकी आंखों के सामने उसे मारूंगा। जेल जाना मौत से भी बदतर है। बहुत कुछ झेला है मैंने। उसे इतना तड़पाना कि अपनी मौत के लिए तरसे। I will do it. वो जिल्लत, वो दर्द जो मैंने डैड, डैड, दर्द, डैड, डैड, वो डैड, दर्द, डैड, उसे भी। एक पुलिस ऑफिसर होकर भी कई गैर कानूनी काम करता है, जैसे हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, जंगल की ऑफिसर की जान लेने वाला जंगल का बेटा भगवंत केसरी। इस केस में तुम सब गवाह हो। व्हाट सिस्टर्स, बयान दोगी ना? वेलकम माय फ्रेंड भगवंत केसरी। मेरे पापा को 10 दिन के लिए जेल भेजा था। मैं तुझे उम्र भर जेल में सड़ूंगा। क्या फैसला किया? तुम्हें भी मरना है या गवाही देनी है? ओके, अब मैं पूरे गांव को गवाह बनाऊंगा। हाँ, बेबी, भगवंत केसरी अंकल को तुम जेल भिजवाओगे ना? बोलो बेटा, नहीं भिजवाओगे? नहीं, नहीं, अपने बच्चों के लिए कुर्बान हो जाएंगे, पर गांव को आज नहीं आने देंगे। इस बच्चे की जान बख्श दो। मैं गवाही दूंगी। दुनिया की पहली माँ होंगी जो अपने बेटे को सजा दिलवाएगी। झूठ बोलकर अपने जिगर के टुकड़े को जेल भिजवाऊंगी। गुड बाय भगवंत केसरी। अगले जन्म में मुलाकात होगी। अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया आपने, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो भी किसके लिए? एक पराई लड़की के लिए। चाचा विजया, बचपन में तुमने क्या कहा था, याद है ना? तुमने कहा था तुम मेरी माँ हो। अगर माँ मुसीबत में है तो बेटा छोड़ के जाएगा क्या? आज से मैं बस वही करूंगी जो आप मुझे करने को कहेंगे चाचा। ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद की जगह किसी और शहर में जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर राहुल सांगवी ने फिर से। प्राची, जहां भी विजया को लेकर जाऊंगा वो जरूर पीछा करेगा। अब किस्मत तय करेगी कौन जिएगा कौन मरेगा। विकी, एक ग्रैंड वेलकम प्लान करते हैं।
भगवान केसरी मुझे ढूंढते हुए आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। भगवान जी, ये मेरे भैया है, भाभी। नमस्ते। नमस्ते। ए, क्या कर रहे हो? ए, चल! कौन हो तुम लोग? ओए, फॉर आवर राहुल सांघवी सर। बस में लेडीज और छोटे बच्चे भी हैं। इनको उतार दो, फिर बात करते हैं। पता है कानों के बीच में भेजा क्यों रहता है? जब कान पे फटका पड़ता है तब बात भेजे में घुसती है। चाचा, वॉल्यूम बढ़ाओ। ओके। क्या हुआ, बस यहाँ क्यों रोक दी? ये लास्ट स्टॉप है भाई। तो राहुल सांघवी के घर तक नहीं जाएगी? उनका घर पीछे है। देखिए, उस गली में जाना किसी को अलाउड नहीं है। ये स्टीयरिंग मुझे दीजिए। वो गली तो क्या, मैं उसके घर के अंदर तक घुस जाऊंगा। दिन तो निकल गया, पर रात बहुत भारी है इस राशि के लिए। हो सकता है आपके ऊपर प्लेन गिरे, राइट से ट्रेन ठोके, या सामने से बस आए। जहाँ चींटी नहीं आ सकती वहाँ बस और ट्रेन कहाँ से आएगी? बस आएगी, ट्रेन। राहुल सांघवी से मिलना है मुझे। 30th फ्लोर। बस नहीं, आप लिफ्ट से जा सकते हैं। और इस राशि के लोगों की एक बहुत ही बुरी आदत है, वो सुनते नहीं है किसी की।
क्या रे राहुल, मैंने कहा था ना कि आके मिलूंगा, तो ये भाड़े के गुंडे क्यों भेजे? मरने की इतनी जल्दी है क्या बे? ए, जबान संभाल के बात कर। आवाज नीचे। तो कौड़ी का लौंडा। अबे तेरे बॉस के मुंह में दही नहीं जमी है। मुझे लगा तो जेल में ही दम तोड़ देगा, पता नहीं था तो जेल से बाहर आएगा, वरना। कर्मा, एक बच्चे की वजह से मैं जेल गया और दूसरे बच्चे की वजह से मैं बाहर आया। क्या सोचा था तू मुझे जेल भेजेगा और मैं कुछ नहीं करूंगा? ये तेरा जंगल नहीं है भगवंत, मेरी दुनिया है। जंगल हो या शहर, शेर शेर ही रहता है। बिल्ली नहीं बन जाता बे चूजे। मैं वो पुराना सांगवी नहीं हूँ। सही, तू पुराना सांगवी कैसे हो सकता है? उसकी तो 2 टांगे हुआ करती थी, तेरी तो एक ही रह गई मुन्ना। भगवंत, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। तुझे जेल भेजने से पहले जो दर्द तेरे लोगों को दिया वो सिर्फ झलक थी। मैं तुझे दुगनी मौत दूंगा। तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी का गला काट दूंगा। नहीं, तुझे मारना मेरे लिए ईरानी चाय पीने जितना इजी है। कभी मौत को इतना करीब देखा है? देखा है? देखा है क्या? क्या रे, मेरी बच्ची को मारेगा? हाथ तो लगा के दिखा। शहर के बीचों बीच मैं अपनी बच्ची को लेकर आऊंगा। भेज, जितनों को भेजना है भेज। तेरे एक एक पिल्ले की बोटी बोटी काट कर उनका कीमा बना दूंगा। इतने साल जेल में रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जंग लग गया। इतना गुरूर? मेरा जूता तेरी जान से ज्यादा कीमती है, गरीब साले। गरीब साले? सच्चाई जानना चाहेगा? राहुल सांघवी गरीब लोहे जैसे होते हैं। वो मेहनत की भट्टी में तप तप के सख्त हो जाते हैं, कोई उन्हें झुका नहीं सकता। लेकिन तुझ जैसे अमीर इस कांच की तरह है। बस एक छोटा सा झटका लगते ही चूर चूर हो जाते हैं। मुझे तो लगा था हमारा कभी सामना नहीं होगा, पर बम भोले की कृपा तो देखो, कायनात ने हमें मिला ही दिया। ऐसा मौका मिला है कि मानो दिल झूम उठा है। हर बीट में बॉडी में थिरकन हो रही है। तुम्हें पता है लॉ ऑफ नेचर क्या होता है सांघवी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसमें ताकत होती है वही जीतता है। हम दोनों में से कौन जीतेगा, इसका फैसला नियति करेगी। मेरे रहते न तू जी पाएगा और तेरे रहते न मैं और न मेरी बच्ची। प्लान बता, फुल एंड फाइनल एक बार में खत्म करते हैं।